दोस्तों, भारत में फिल्मों पर विवाद होना अब ऐसा लग रहा है एकदम नॉर्मल हो गया है। इतना नॉर्मल कि अगर कोई खबर सामने आती है ऐसी तो हैरानी नहीं होती। और ये नॉर्मल किया किसने है? हमारे देश के कुछ तथाकथित संगठनों ने, जिनको लेकर बार बार खबरें आती हैं कि यहां बवाल मचा दिया तो वहां बवाल मचा दिया। अब ये बवाल मचा है दक्षिण में दोस्तों। तमिलनाडु से लेकर केरल तक एक फिल्म पर बवाल मचा हुआ है, क्योंकि इस फिल्म में ऐसा कहा जा रहा है कि गुजरात दंगे और दक्षिणपंथी समूहों को लेकर, खासकर आरएसएस को लेकर कुछ ऐसा दिखाया गया है जिस पर आरएसएस से लेकर दक्षिणपंथी समूहों तक ने बवाल ना सिर्फ काटा बल्कि उसके कई सीन्स कट करने के लिए भी कहा गया है। और अब तो खबर यह भी आ रही है, संयोग ही आप इसको कह सकते हैं, कि इस विवाद के बीच में, जब ये विवाद इतना बढ़ चुका है, उस विवाद के बीच में खबर सामने आती है कि जो फिल्म है उसके निर्माता यानी उसके प्रोड्यूसर के खिलाफ कहीं ना कहीं जो है ईडी की कार्यवाही हो गई है। दोस्तों, मैं आपको इस खबर में बताऊंगी कि पूरा मामला क्या है और कौन सी फिल्म है जिसने 200 करोड़ का कलेक्शन करने के बावजूद भी नाक में दम किया हुआ है। बताएंगे इस खबर में आपको। आखिर तक इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। ये थोड़ा अचंभित करने वाला है कि एक फिल्म बनती है और उस फिल्म में कुछ चीजें दिखाई जाती है जिस पर आपत्ति जताई जाती है। आपत्ति जताने के बाद वो फिल्म के जो डायरेक्टर होते हैं या जो प्रोड्यूसर होते हैं वो माफी भी मांग लेते हैं, लेकिन माफी मांगने के बावजूद भी उस फिल्म पर विवाद इतना बढ़ता है कि संयोग ही कहा जाता है इसको, मगर ईडी की कार्रवाई हो जाती है। और ईडी की कार्यवाही हुई है दोस्तों एक फिल्म के निर्माता के ठिकानों पर। केरल और तमिलनाडु के उनके ठिकानों पर कार्यवाही हुई और यह भी बताया जा रहा है कि विदेशी मुद्रा का मामला है और ये विदेशी मुद्रा तकरीबन 1000 करोड़ की बताई जा रही है जो जब्त की गई है ईडी द्वारा। ये भी खबर है। पूरा मामला क्या है शुरुआत से आपको बताएंगे, मगर उससे पहले जरा आपको बता देते हैं कि ईडी की कार्यवाही से जुड़ा जो जानकारी है वो क्या है। आपकी स्क्रीन पर इस समय मैं वो आपको खबर दिखा रही हूँ दोस्तों। फिलहाल के लिए ये चौंकाने वाला है। नाम है फिल्म का, देखिए, मलयालम सिनेमा की बहुचर्चित फिल्म है L2 एमुपुरान। एक बार फिर ये सुर्खियों में है क्योंकि फिल्म के जो निर्माता हैं गोकुलम गोपालन, इनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की बड़ी कार्यवाही हुई है। ईडी ने तमिलनाडु और केरल में गोपालन के कई ठिकानों पर छापेमारी की है, जिसमें 1000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा जब्त होने की बात जो है वो सामने आई है। खबर सामने आई है कि ये जो विदेशी मुद्रा है, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के कथित उल्लंघन के मामले में इनके ऊपर कार्यवाही हुई है। फिल्म इंडस्ट्री से लेकर वित्तीय क्षेत्र तक इस पूरी कार्यवाही ने हलचल मचा दी है। मलयालम फिल्म जो है L2 एमुपुरान, इसके निर्माता हैं गोकुलम गोपालन, जिनके खिलाफ ये ईडी की छापेमारी का मामला सामने आया। ईडी ने 4 अप्रैल 2025 को तमिलनाडु और केरल में गोपालन के कई ठिकानों पर छापेमारी की। आरोप है कि 1000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा जब्त होने की खबर सामने आई है। कार्यवाही गोपालन के व्यवसायिक समूह गोकुलम चिट ग्रुप और फंड से संबंधित अनियमितताओं की जांच के तहत की गई है। ये जो छापेमारी हुई है दोस्तों, ऐसे समय में हुई है जब इस फिल्म को लेकर विवाद मचा हुआ था। ऐसा आरोप लगा कि इस फिल्म में गुजरात दंगों से लेकर आरएसएस की भूमिका के बारे में भी बताया गया है, जिस बात पर आपत्ति जताई गई। दक्षिणपंथी समूहों ने आपत्ति जताई गई। फिल्म की रिलीज पर कहीं ना कहीं बहुत विरोध हुआ, जिसको लेकर चर्चा का विषय बनी हुई थी ये फिल्म। अब ईडी ये जांच कर रही है कि इस फिल्म इंडस्ट्री के साथ साथ क्षेत्रीय कहीं ना कहीं वित्तीय क्षेत्र में इस फिल्म का क्या, देखिए, योगदान रहा है, या ये जो पैसे मिले हैं इसके मामले में जांच फिलहाल के लिए ईडी कर रही है। अब क्या क्या बरामद हुआ है ये आपको बता देते हैं। लगभग 1000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा बरामद की गई है। आरोप है इस बात का। यह भी कहा गया है कि ये राशि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के उल्लंघन से जुड़े मामले में जब्त की गई है। दस्तावेज और डिजिटल सबूत भी जुटाए गए हैं ईडी की तरफ से। जांच के दौरान आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल डेटा बरामद हुआ है। कथित तौर पर वित्तीय अनियमितताओं और विदेशी लेन देन से संबंधित मामले को बताया जा रहा है।
दूसरी जो सामग्री मिली है, ऐसा कहा जा रहा है कि गोपालन के व्यवसायिक समूह गोकुलम चिट ग्रुप से जुड़े रिकॉर्ड्स और सबूत जो है वो भी जब्त किए गए हैं। जांच के लिए बेहद जरूरी माने जा रहे हैं। ईडी के साथ साथ पुलिस भी मामले की जांच के लिए जुट गई है। अब मामले की शुरुआत कहां से होती है इसको भी जानना जरूरी है, क्योंकि ये जो फिल्म है ये 1 महीने पहले रिलीज हुई और फिल्म के रिलीज होने के बाद तकरीबन 200 करोड़ का कारोबार फिल्म कर भी चुकी है, जिसकी जानकारी खुद फिल्म से जुड़े व्यक्तियों ने दी। और इस खबर के सामने आने के बाद कहीं ना कहीं लगातार राजनीतिक हलचल जो है वो तेज हो गई है कि गुजरात दंगे और आरएसएस से जुड़ी चीजें दिखाई, क्या इसलिए ईडी की कार्यवाही हुई है, ऐसा आरोप जो है वो लगाया जा रहा है। इस तरीके के कई सवाल जो है वो खड़े किए जा रहे हैं। मैं फिलहाल आपको बता देती हूँ कि माफी जो है वो मांगी है इस फिल्म के से रिलेटेड लोगों ने। L2 एम्पुरान जो है, ये जो फिल्म है दोस्तों, राजनीतिक तौर पर माहौल गर्मा चुकी है। 17 सीन्स इस फिल्म के काटे गए हैं ऐसा बताया जा रहा है और फिल्म फिर से फ्रेश रिलीज की जाएगी इस फिल्म की, ये भी कहा जा रहा है। फिल्म में मोहनलाल और पृथ्वीराज सुकुमारन लीड रोल में नजर आ रहे हैं और पृथ्वीराज ने ही इसका निर्देशन जो है किया है। डायरेक्ट इस फिल्म को जो किया है वो पृथ्वीराज ने किया है। फिल्म को लेकर ये विवाद जो मचा है, इसके कई फिल्में ऐसी रही है दोस्तों जिसके टाइटल्स को लेकर विवाद मचता है, किसी के सीन्स को लेकर विवाद मचता है। और ये, जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा, ये कोई नया नहीं है जब किसी फिल्म को कंट्रोवर्सी में लाया जा रहा है, खड़ा किया जा रहा है, उस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार हो चुका है। अब अगर इस फिल्म की बात की जाएगी तो मोहनलाल और पृथ्वीराज सुकुमारन की फिल्म L2 एम्पुरान साल 2019 में रिलीज हुई थी। ब्लॉकबस्टर फिल्म लूसीफर का ये सीक्वल है। L2 एम्पुरान जो है वो साल 2019 में एक फिल्म रिलीज हुई थी, उसका सीक्वल बताया जा रहा है। लूसीफर का जो सीक्वल है दोस्तों, ये जो फिल्म है, दक्षिणपंथी वर्ग ने इसकी काफी ज्यादा आलोचना की है, क्योंकि उनका ये मानना है कि इसमें कई ऐसे सीन्स दिखाए गए हैं जिसके बाद संघ परिवार ने इसकी तीखी आलोचना की है। भाजपा कांग्रेस के बीच तनाव जो है इस फिल्म के बाद बढ़ गया है। कई रिपोर्ट्स के हवाले से पता चला है कि 17 सीन्स को एडिट किया गया है, जिसमें दंगे और महिलाओं के खिलाफ हिंसा के सीन्स जो है वो शामिल हैं। एम्पुरान को हिंदू विरोधी भी बताया गया है, भाजपा विरोधी भी कहा गया है। आरएसएस से जुड़ी मैगजीन में इसे हिंदू विरोधी और भाजपा विरोधी बताया गया है। फिल्म को लेकर कहा गया है कि ये भारत को ज्यादा विभाजित करने का खतरा पैदा करती है। इसके अलावा इन्फोसिस के पूर्व सीएफओ ने इसे प्रोपेगेंडा मूवी बताया है दोस्तों। दूसरी तरफ बात की जाएगी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की, तो उन्होंने फिल्म को बॉयकॉट करने की बात कही है, जिसके बाद मोहनलाल को इस बारे में माफी मांगनी पड़ी है। बढ़ते विवाद को देखते हुए उन्होंने माफी मांगी इसको लेकर। एक्टर ने फेसबुक पर पोस्ट शेयर की दोस्तों, जिसमें उन्होंने लिखा कि गुजरात दंगे जैसे सीन्स को हटा दिया जाएगा। ये भी उन्होंने कहा कि लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का उनका कोई इरादा नहीं था। 17 सीन्स को बदलने के लिए कहा गया है। इसी के साथ साथ सीबीएफसी ने फिल्म के 17 सीन्स में बदलाव करने की मांग की है। हालांकि केरल के सीएम ने इस फिल्म का समर्थन किया है और उन्होंने साफ तौर पर यह आरोप लगाया है कि संघ परिवार इसके खिलाफ डर का माहौल पैदा कर रहा है। अपनी फेसबुक पोस्ट शेयर की है उन्होंने और ये कहा है कि फिल्म में देश के सबसे भयानक नरसंहार का संदर्भ है, इसलिए संघ परिवार इससे नाराज है। यानी गुजरात दंगों की बात यहाँ पर हो रही है। एम्पुरान को लेकर विवाद देखिए तब खड़ा हो गया जब फिल्म को रिलीज किया गया और इसमें, जैसा मैंने बताया, साल 2002 में गुजरात में दंगे हुए थे दोस्तों। उसमें भारतीय जनता पार्टी की कथित भूमिका की बात जो है वो कही गई थी और वही कथित भूमिका की बात जो है इस फिल्म में दिखाई गई है, जैसा आरोप लग रहा है। महिलाओं पर अत्याचार से लेकर गुजरात दंगों के सीन्स को काटा जाएगा। 200 करोड़ का कलेक्शन इस विवाद के बाद भी ये फिल्म कर चुकी है। दूसरी तरफ बताया जा रहा है कि 2 दिन में 100 करोड़ में शामिल होने वाली पहली मलयालम फिल्म का रिकॉर्ड भी इसने अपने नाम कर लिया है। तो इतने रिकॉर्ड बनाने के बावजूद भी फिल्म विवादों में घिरी हुई है और अब तो बाकायदा इस फिल्म के निर्माता के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी हो रही है। आप इसको संयोग मानते हैं दोस्तों या फिर कुछ और, ये हमें आपसे जानना है। इस फिल्म पर विवाद होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, और अगर हो रहा है तो ये संयोग ही कहा जा सकता है कि ईडी की कार्यवाही इसी विवाद के बीच हुई है या फिर कुछ और कहा जा सकता है। अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।